मार दिया, मार दिया। रात भर जगे रहते हैं डर से हम कि पता नहीं किधर से आ जाए, बच्चा लोग को भी मार दे। जो मारा है उसको पकड़ेंगे, पकड़ेंगे। हमको मार दे, हमको अपने के लिए कोई मतलब नहीं, मेरा तो सब कुछ चला गया। बहुत प्यार करते थे आपसे आपके पति? उनसे ज्यादा कोई हमको प्यार ही नहीं करता है। नीतीश कुमार से गुहार लगाएंगी कि मेरे पति के कातिल अभी भी घूम रहे हैं? उनके घर में भी तो बेटी होगी, भतीजी होगी। मेरा बउआ फोन किया कि पापा को गोली लग गया। हम नीतीश कुमार से प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़ के कि हमको न्याय मिलना चाहिए। निवर्तमान पार्षद रंजीत राय उर्फ दही गोप, प्यार से दही गोप इनके दादाजी ने नाम रखा था। क्या पता इस परिवार को किसकी नजर लगी। 8 साढ़े 8 के बीच कुछ अज्ञात लोग आते हैं और गोली मार के चले जाते हैं और फिर मातम ही मातम। जिस इलाके में ये घटना घटी ये बहुत ही क्राउड थी, लेकिन ठंड की रात है, इसका फायदा उन लोगों ने उठाया। आप देख रहे हैं देशवार न्यूज। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट बबीता मिश्रा। बहुत कम उम्र में उन्होंने किस तरीके से मुकाम हासिल किया और आज वो हमारे बीच नहीं हैं और आज उनके कातिल जो हैं खुलेआम घूम रहे हैं। प्रशासन क्या कर रही है, छोटे छोटे बच्चे हैं, इस घर में डर का माहौल है। आइए हम उनकी पत्नी से बात करते हैं। एक अभागी पत्नी ही कहूँगी मैं। क्या नाम है आपका? चाहती है कि आपके पति को न्याय मिले? हाँ। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे। आपके पति ने जो किया इस समाज के लिए, क्या किसी की नजर लग गई? इतना प्यार करने वाला इंसान, लोगों के दुख सुख का साथी, इस तरीके से कोई अज्ञात आदमी मार के चला जाता है, वो भी राजधानी में। क्या लगता है? 5 दिन हो गया लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, किसी का खोज खबर नहीं हुआ है। मेरे पति बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे, मेरा सारा दुनिया वही थे। आपकी शादी को कितने साल हो गए? 15 साल, 16 साल। 18 साल में आपको कभी ऐसा कि आपके पति आपसे अलग हो जाएंगे कुछ दरिंदों की वजह से? कभी नहीं। आज भी मेरे से अलग नहीं है, मेरे पास ही है। आपके पास? कैसे हुआ था ये घटना? उस वक्त आप कहाँ थी? हम कपड़ा लाने गए थे पटना। अच्छा। तो फिर मेरा बउआ फ़ोन किया कि पापा को गोली लग गया। तो हम फिर रोड पे दौड़ते दौड़ते किसी गाड़ी वाले को रोक कर वो गाड़ी वाला हम लोग को छोड़ा। जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहे थे, कहीं ना कहीं कुछ लोगों को खटक रहा होगा। सभी को खटकता था क्योंकि वो सबका हेल्प करते थे। वो इतने अच्छे थे कि किसी को खाली हाथ जाने नहीं देते थे। सब गरीब लोग का बहुत करते थे, बहुत। कुछ लोगों ने कहा कि शादी ब्याह में भी लोगों की हेल्प करते थे, झगड़ा झंझट में भी लोगों को अच्छे से समझा देते थे। बहुत करते थे। वो खाना भी नहीं खाते थे सबके चलते, सारे लोग के चलते। बस एक ही बार खाते थे, सब लोग का सिर्फ सहायता करते थे, सबका मदद करते थे, सबका लड़ाई झगड़ा सब चीज़ करते थे। वो किसी का घर में कुछ हुआ तो जाके संभालते थे। बहुत अच्छे थे वो, बहुत अच्छे, और हैं भी। आपको भी बहुत प्यार करते होंगे। 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं आपके और उन बच्चों का सहारा छीन लिया गया। क्या चाहती हैं सरकार से कि जिस तरीके से कोई खुलेआम आता है दबे पाँव में और मार के चला जाता है, और यहाँ की लॉ एंड व्यवस्था क्या है? कुछ व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है। और एक सिंपल सा मतलब हर रोज़ खड़े रहते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं खड़े थे। पता नहीं बगल में एक किसी का काम था, बगल वाले का सारा कैमरे वगैरह ढक दिया गया था, सब कुछ बंद कर दिया गया था चारों तरफ से। और इतने सारे लोग के बीच में भी वो मार दिया, वो मार दिया, वो मार दिया। भाभी इन लोग को बोलिए, इन लोग इंसाफ दिलाएंगे। तो क्या हुआ, मेरा भाई भी अकेले ही थे। भाभी
भी मार दिया। मांगिएगा ना, आप इंसाफ मांगिए। मत रोइए। मार दिया। आपके पति को न्याय मिले। आप चाहती है ना? आप चाहती है? क्यों रोती है? आप चाहती है ना न्याय मिले? पकड़ी जाए चाहती? मेरा कोई नहीं है। नहीं, हम लोग हैं, हम लोग हैं। पानी आप चाहती है ना, एक मिनट मेरी बात सुनिए, मेरी बात देखिए, सुनिए। सुनिए आप ना, चाहती इनका है ना, बात सुनिए। आप चाहती है ना कि आपके पति को न्याय मिले। आप रो करके क्यों कमजोर होती है? दिखाइएगा सबको। आप उन्हीं का आपके दर्द को तो हम दिखाएंगे ताकि सरकार की आंखें खुले। क्यों नहीं? क्यों नहीं? एक आप बेशक मेरा भाई की तरह शेर बनिए, जैसे वो शेर थे, उनका नाम रोशन आप कीजिए। उनका नाम रोशन करेंगी। तो ऐसे करेंगी, ऐसे कीजिएगा। आप स्ट्रांग बनिएगा तब ना कीजिएगा। नहीं होता है। ये नहीं, आपको लड़ना है अपने पति के लिए। अभी बहुत लंबी लड़ाई है, ठीक है? इस लंबी लड़ाई में आपको जीतना है। हाँ, ठीक है? दो प्यारे प्यारे बच्चे हैं, उसको देखना है। इंसान तो चला जाता है लेकिन पीछे बहुत दुख तकलीफ दे के जाता है। उससे लड़ना है, उससे टूटना नहीं है। ओके? उनका मैं आवाज हूं आप ना, बनिए। हम भी आएंगे जब भी जरूरत होगी आपको। हम रहेंगे एक उनका बहन के आवाज आप नाते, हाँ? बनिए, तब उनका बिल्कुल। आवाज आप बनिए। आप जब भी हमें याद करेंगी, आप मेरा नंबर लीजिएगा, मैं आपके साथ खड़ी रहूंगी। हाँ, आप हमें अपनी बहन ही समझिए। खड़ी रहूंगी मैं हमेशा आपके लिए। हाँ, हम आपके साथ में खड़े आपको रहेंगे, रोना नहीं तो है, आपके रोना पीछे नहीं पीछे है। चलेंगे। ठीक, महिला रोने के लिए तो होती नहीं है, ठीक है? आपके करीब है आपके हस्बैंड, हम लोग हैं आपके तो साथ। उस चीज को महसूस कीजिए। उस आप चीज को आप महसूस इतने कीजिए। दिनों का प्यार था ना आपका, बच्चे हैं ना आपके, वो छोटे अब बड़े हो गए हैं। आप उसको बड़ा करेंगे कि नहीं? हाँ, समझदार बनाएंगे, आंख में आंख मिला के बात करेंगी करेगा। कि मुझे न्याय चाहिए। कमजोर औरत होती है वही रोती है, ठीक है? सिंदूर छिना गया, बेटे तो है ना, उसके सहारे जीना है। और वो आपके करीब ही है, कहीं नहीं गए हैं। सब ठीक देख है? रहे हैं वो देख रहे हैं। वो आप पे विश्वास करके, पति पत्नी का रिश्ता विश्वास से टिका होता है, और एक दिन सभी को जाना होता है। ऐसा नहीं है कि हम उनको हमेशा के लिए रखेंगे। एक दिन आपको भी जाना होगा, लेकिन जिसने गलत किया उसको सजा मिलेगी। देखिए, मैं भी एक महिला हूँ, इस दर्द को हम भी जानते हैं। एक उभरता मसीहा, दही गोप, प्यार से लोग उन्हें दही गोप कहते थे। लेकिन अगर मैं कहूँ कुछ लोग अच्छे करते हैं तो उनके दुश्मन भी होते हैं, और उस दुश्मन ने कहीं न कहीं एक कातिल का रूप लिया, और एक पति जो अपने पत्नी और बच्चों एवं समाज से प्यार करने वाला इंसान था, उसको छीन लिया। और पत्नी ने निश्चय किया है कि उन कातिलों को हम सजा दिलाएंगे। क्या लगता है कि आप सजा दिला पाएंगी? हाँ। कहाँ कहाँ जाएंगी? हम हर जगह जाएंगे। नीतीश कुमार के पास जाएंगी? हम सब दुनिया का हर कोना में जाएंगे। हम इनको जो मारा है उसको पकड़ेंगे ही, पकड़ेंगे। अभी प्रशासन ने क्या कहा, और उनके जो कातिल है जो खुलेआम घूम रहे हैं, 2 बच्चे हैं प्यारे प्यारे आपके, उन पे भी तो खतरा है। हाँ, अब उन लोग पे बहुत ज़्यादा खतरा है, बहुत ज़्यादा। बस मोदी की उन लोग का रक्षा करने के लिए कैसे तो आप भीख रक्षा मांगिए, होगा? क्योंकि प्रशासन तो बगैर भीख मांगे तो कुछ सुनती नहीं है, तो आप भीख मांगिए। एसपी साहब ने, एसएसपी साहब ने क्या कहा? वो बोले कि सब ठीक हो जाएगा, लगे हुए हैं, लगे उन्होंने हुए कोई हैं। प्रोटेक्शन दिया है? अभी तक कुछ नहीं दिया है। कभी रात भर जगे रहते हैं डर से हम कि पता नहीं किधर से आ जाए, बच्चा लोग को भी मार दे। क्या आपने कोई गुहार लगाई है प्रशासन से कि हमें प्रोटेक्शन चाहिए? सर आए थे तो उनसे बोल रहे थे कि सर बच्चा लोग को भी खतरा है। तो सर बोलने कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ भी ठीक नहीं हुआ, आपके घर में गार्ड तक नहीं दिया गया है? कुछ भी नहीं। देखिए, दिन दहाड़े कोई मार के चला जाता है, 2
छोटे बच्चे हैं, ये खुद एक कम उम्र की महिला है, समझने की जरूरत है कि हम राजधानी के करीब 10-15 किलोमीटर के आसपास की दूरी में हैं। लेकिन प्रशासन जो काम कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो कर रही है, लेकिन इस घर में एक भी थाने के द्वारा, चाहे वो 112 नंबर हो, गाड़ी आती है यहाँ पे, पेट्रोलिंग करती है? बिल्कुल नहीं करती है। नहीं, मतलब कि छोड़ दिया गया है, अभी कोई नहीं आ रहा। कोई नहीं आ रहा है। जब आपको डर लग रहा है तो आप जाएंगी नीतीश कुमार से गुहार लगाएंगी कि मेरे पति के कातिल अभी भी घूम रहे हैं? वो तो अभी भी सुनेंगे तो उनको मालूम नहीं है कि हाँ क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, उनको बोलना क्या है। उनके घर में भी तो बेटी होगी, भतीजी होगी, उनको तो खुद समझना चाहिए कि हाँ हम लोग के साथ खतरा है, मेरा बच्चा पे खतरा है। जिस तरीके से मैंने देखा कि आपके बेटे बाहर थे और बहुत मासूम चेहरा था उस बच्चे का, अब आप उनकी सहारा है, तो कहीं ना कहीं आपको अब खड़ा होना होगा। आप झुकेंगी तो नहीं? डर तो नहीं रही हैं? हमको किसी से डर नहीं लगता, मेरे पति को भी किसी से डर नहीं लगता। हमको मार दे, हमको अपने के लिए कोई मतलब नहीं, मेरा तो सब कुछ चला गया, एक बस मेरा बच्चा का रक्षा करने के लिए किसी को भेज दे। इनके बच्चे के लिए एसपी एसएसपी साहब एक प्रोटेक्शन तो बनता है। जिस तरीके से 8 से 8:30 के बीच, अब रात है, ठंड की रात है, कभी भी इनके घर में फिर कुछ, इनको डर है कि कुछ भी हो सकता है, तो एक आवेदन देंगी, आपके आवेदन को स्वीकार कर लिया जाएगा? हम सर से भी बोले थे कि सर मेरे बच्चा लोग को दोनों को बहुत खतरा है, स्कूल जाता है, बाहर जाता है, कहीं में जाता है, तो सर बोले कि सब ठीक हो जाएगा, सब हो जाएगा। लेकिन अभी तक कुछ भी ठीक नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं, ना मारने वाला पकड़ाया है, ना कुछ पता नहीं चल रहा है। उन्होंने कहा है कि आश्वासन तो दिया है ना कि वो पकड़े जाएंगे? हाँ, सर बोले हैं कि लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी पता नहीं चल रहा है। यहाँ पर कम से कम 1-2 तो पुलिस वाले होने चाहिए जिससे कि आप सुरक्षित महसूस कर पाए। मेरा खुद का नहीं है, लेकिन मेरा बच्चा लोग को बहुत डर है, बहुत ज़्यादा है, कब आ जाए, कब क्या कर दे। उस दिन भी कोई नहीं जानता था कि कुछ ऐसा होने वाला है, लेकिन पता नहीं कहाँ से आया, मार दिया। वो मार दिया। उस दिन आप बाजार गई थी, स्वेटर लेने गए थे और ग्लव्स लेने गए थे, हाथ का अपने जिम पति वाला, के लिए? खुद का जिम के लिए लेने गए थे। बहुत प्यार करते थे आपसे आपके पति? उनसे ज़्यादा कोई हमको प्यार ही नहीं करता है, कोई नहीं, ना मायका, ना ससुराल, ना दुनिया, ना संसार, मेरा सब कुछ वही थे। हमको बच्चा की तरह प्यार करते थे, कभी ये नहीं सोचते थे कि हम बड़े हैं तो बड़ा ऐसा कभी ये करना है। एकदम जो जिसमें हम खुशी रहते थे उसमें वो खुशी रहते थे, कभी कुछ नहीं रोक टोक, कहीं नहीं, मतलब कहीं भी जाते थे, मतलब कभी कुछ चीज़ के लिए हम पे विश्वास बहुत करते थे, आंख बंद करके भी विश्वास करते थे, बहुत मानते थे, बहुत विश्वास करते थे। कभी ये नहीं पूछते थे कि हाँ तुम कहाँ हो, नहीं हो, बस मतलब एक होता है भरोसा, मतलब बहुत हम पे आंख बंद करके वो भरोसा करते हैं। लव मैरिज था या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज था। इतना प्यार करने वाला पति, समाज का बेटा, और फिर किसी दरिंदे की नज़र, किस तरीके से हंसता खेलता परिवार को आज गम के आंसू में छोड़ जाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? कुछ लोग होते हैं देने के लिए, जिनका नाम दही गोप है, शायद उन्होंने देने के लिए ही अपना सब कुछ निछावर किया था। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको वो चीजें खटकती है कि ये मसीहा कैसे बन सकता है। और एक प्यारा सा परिवार, एक पति के मांग का सिंदूर धो देना, सिर्फ एक गोली, ये भी नहीं सोचता है कि उनके भी घर में फैमिली होगी, उनके भी बच्चे होंगे, उनकी भी पत्नी होगी। लेकिन ये नजर नहीं आता कि जो हम कर रहे हैं वो हमारे साथ भी हो सकता है। जलन की भावना और फिर यहाँ अपराध, हंसता खेलता परिवार बर्बाद कर देना। सुशासन की सरकार है जहाँ कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और एक बेटी का सिंदूर मिटाओ। हम नीतीश कुमार से प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़ के कि हमको न्याय मिलना चाहिए और मेरे बच्चे का सुरक्षा के लिए प्रशासन को भेजना चाहिए, क्योंकि हम लोग पे खतरा है। वो लोग हमको मार दे, लेकिन बच्चा लोग की सुरक्षा के लिए चाहिए, क्योंकि जब उसके पापा को मार सकता है तो उसका बच्चा तो उसी का है। ठीक, देखिए माननीय नीतीश कुमार जी, आप मुखिया हैं और आपके राज्य में एक बेटी रो रही है, बिलख रही है,
आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहे कि इसके कातिल को पकड़ा जाए, प्रोटेक्शन मिले, ताकि दो प्यारे प्यारे जो इनके बच्चे हैं उनकी रक्षा हो पाए। अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और नीतीश कुमार जी तक इनकी बातों को पहुंचाइएगा। आप देख रहे थे देशवा न्यूज़, पविता मिश्रा। धन्यवाद।